की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सागर से आपको बता दें, छतरपुर के बाद अब सागर में कर्फ्यू लग गया है। सागर का सदर क्षेत्र प्रभावित बताया जा रहा है। सदर क्षेत्र में पुलिस ने सभी दुकानें बंद करा दी। दरअसल कल दुकान के पास यहां पर लड़ाई हुई थी और उसके बाद उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। कैंट और सदर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ठेला संचालक और युवक के बीच विवाद हुआ था और विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और अभी एहतियातन यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से छतरपुर में जो मामला है देखते ही देखते काफी बिगड़ा और अब सागर में के बीच विवाद हुआ। विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन हालात बेकाबू होते, बद से बदतर होते उससे पहले ही यहां पर पुलिस फोर्स पहुंचा। यहां पर समझाइश दी गई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जरूर इस पूरे मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मामला संभाल लिया। महिलाओं का निकलना ऊपर हो गया है। संगठित होकर अपराध करने में जो भीड़ हिस्सेदारी करता है बच्चा और BNS की धाराएं भी लगाई हैं, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है क्योंकि जो सदर में ठेले लगे रहते हैं, इससे रोड जाम हो जाता है, इसकी स्थिति बन रही है बार बार। तो मैंने उनको भी बताया है कि आप CO मैडम जो अपनी कैंट बोर्ड में बैठती हैं, उनसे थोड़ा संपर्क करें, उनके माध्यम से हम जो ठेले हैं उनको हटवा देंगे। चलिए, राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया गया और अभी मामला पूरी तरह से सागर में अंडर कंट्रोल है। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं छतरपुर का। छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुए पत्थरबाजी के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौलाना समेत 7 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 47 नामजद आरोपियों के अलावा कुल 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छतरपुर में हुए कांड को लेकर पुलिस को बाहर से फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में पूरे देश भर के नेताओं के लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई को भीड़ का कानून बताया है। देखिए, बुलडोजर वाली कार्रवाई पर लगातार सियासत तेज है। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए CM डॉक्टर मोहन यादव ने और इसे असदुद्दीन ओवैसी ने भीड़ का कानून बताया है। इसके साथ ही एक वीडियो वायरल हो रहा था मौलाना का, जिसमें वो ये कह रहा है कि आप सभी को एकत्रित होना है। और देखिए उसके ही बाद किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए हैं और अब इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। कानून से बड़ा नहीं है, कानून का राज है। अगर आप कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही है। जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पत्थरबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो BJP की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया। और देखिए, ना सिर्फ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर एक्स पोस्ट करते हुए इसे अन्याय की पराकाष्ठा बताया था, जिस पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही है। MP BJP के मीडिया प्रभारी ने इस मामले पर BJP के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का पक्ष एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रियंका गांधी सिलेक्टिव है। पश्चिम बंगाल के मामले में प्रियंका गांधी मौन रहती हैं और देश के दंगाइयों और पत्थरबाजों का समर्थन करती हैं। वहीं छतरपुर की घटना पर BJP नेता नरेंद्र सलूजा ने भी निशाना साधा। देखिए, तो एक तरफ प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट किया है और उसके बाद प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट पर किस तरह से VD शर्मा ने पलटवार किया। BJP नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इसके ही साथ एक मौलाना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मौलाना आखिर क्या उस वायरल वीडियो में कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि वहां पर हालात काफी बेकाबू हो गए थे, भीड़ काफी उग्र हो गई थी।
गिरिराज करके एक मक्कार खंजीर शख्स है जिसने हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा रूह फ़िज़ा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उम्माए आयशा की शान में सख्त गुस्ताखियाँ करी हैं। मस्तान शाह के मैदान में शहर की पूरी आवाम इकट्ठा हो। अगर आज हम अज़मत रसूल नामूस रिसालत के लिए नहीं उठे तो हम लोगों को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने का कोई हक़ नहीं है, और वो लोग बिल्कुल भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालें। तो देखिए वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद इस मौलाना के ऊपर गाज भी गिरी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, साथ और दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। इस वक्त इस खबर पर दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, छतरपुर से अभिषेक सिंह और भोपाल से दुष्यंत पराशर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं छतरपुर का। अभिषेक बताइए अभी किस तरह की स्थिति है छतरपुर में, सब कुछ क्या यहाँ पर अंडर कंट्रोल है? और इसके साथ ही एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है, 150 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इसी बीच मौलाना का एक वीडियो वायरल होता है, विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिल रहे हैं। अभी कैसी स्थिति है? देखिए इस पूरे कांड की एक एक करके परतें अब खुलती जा रही हैं। जैसे जैसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और इसी के चलते मौलाना की भी गिरफ्तारी हुई है। मौलाना चिश्ती इनका नाम है, और ये इन्होंने एक रात पहले एक वीडियो वायरल किया है खुद का बना करके, जिसमें काफी भड़काऊ बातें कह रहे हैं। मुस्लिम वर्ग के हर बूढ़े बच्चे जवान से कह रहे हैं कि अगर आप कोतवाली नहीं पहुंचते हैं कल नमाज के बाद तो आप ईद मनाने के काबिल नहीं होंगे। मतलब कुल मिलाकर धार्मिक रूप से उनको आहत किया जा रहा है। इसके साथ ही वो जो संत हैं जिन्होंने कहा था मुस्लिम गुरु के बारे में, तो उनके लिए भी बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो काफी कंट्रोल में, पुलिस लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है, और जैसे जैसे लोगों के नाम आ रहे हैं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती जा रही है। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। दुष्यंत, इस पूरे मामले में लगातार सियासत भी हो रही है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा का एक पोस्ट, उन्होंने इसे न्याय संगत नहीं बताया, और अब असदुद्दीन ओवैसी, जिनका इंतजार ही किया जा रहा था कि वो इस मामले में जरूर बयान देंगे, उन्होंने इसे भीड़ का कानून बताया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से VD शर्मा हो या फिर खुद CM डॉक्टर मोहन यादव हो, वो ये साफ कर चुके हैं कि कानून का राज रहेगा मध्य प्रदेश में। इस तरह आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, यानी कि आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जरूर होती रहेगी, भले इस तरह की सियासत हो। शहर की पूरी आवाम इकट्ठा हो और उस खंजीर के नाम पर एक FIR दर्ज करी जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन घटनाओं पर प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई तो लगातार होगी ही, ये साफ मुख्यमंत्री के डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। ऐसे में जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो घटना सामने आई उसके तहत जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई पर लगातार सियासी संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है। देश भर के तमाम सारे नेता, विपक्षी नेता जो है वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी की सरकार की तरफ से भी जो जिस तरीके से हर एक हमले का जो जवाब है वो सही तरीके से दिया जा रहा है, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर बयानों के माध्यम से बात करें, तो दोनों ही माध्यमों से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बयानबाजी और जमकर बार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो इस पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से अपने अपने बयान जो है वो यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो दोनों ही नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण बताया है। वहीं सरकार की तरफ से इसका सीधे तौर पर जवाब भी दिया गया कि इस तरीके की घटनाएं अगर आगे भी हुई तो आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं की बात करें तो जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं उस बयान का लाजमी तौर पर जवाब जो है वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या फिर तमाम सारे अन्य नेताओं की, तो वो भी इसका जो जवाब है वो भी लगातार दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार छतरपुर की इस घटना पर सियासी संग्राम जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और ये भी कहा जा सकता है कि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है। आगे भी इस मामले पर सियासी रंग ले चुका है। एक तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ जब इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही तो कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, और अब तो कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस
मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने वाले। यानी कि एक बात तय है, लगातार इस पूरे मामले में सियासत होती रहेगी, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।